के इस हिस्से में एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा, बड़ा कहूँ, अच्छा कहूँ, जैसे भी उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और ना मैं कोई लंबा चौड़ा कोई तमीद बांधूंगा। अयूब खान साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खैरियत से रखे और हमेशा मुस्कुराता रखे। अयूब खान साहब, आप कोयटा कोयटा से तो खैर मेरी अम्मी कोयटा से, मेरा पूरा ब्रॉटअप कोयटा, मेरी पूरी एजुकेशन कोयटा और ताल्लुक़ मेरा इस तरह से कोयटा से है। और बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से मेरा ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, और सिंध में डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ये तो जो मेरा ताल्लुक़, और रहता कराची में हूँ। अच्छा वाह। अच्छा, लेकिन आपको पंजाबी बोलते हुए सुना गया है। देखिए कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप पंजाबी भी बोलते हैं और आप कई ज़बानें बोलते हैं। देखिए अभी वो अगर यहाँ पे कोई पंजाबी बैठा होगा वो कहेगा कि ज़रा बोल के दिखाएं, तो मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे सराइकी भी आती है, मुझे बलूची है, ब्राहवी है, पश्तो है। पश्तो मेरी अम्मी की ज़ुबान है, बलूची अबू की ज़ुबान है। अच्छा। सिंधी, क्योंकि जैकाबाद में सिंधी बोली जाती है तो उस हवाले से सिंधी भी आती है, सराइकी भी आती है, ज़ुबानें 7-8। अच्छा वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बात। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात, नाज़िया मलिक साहबा मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनको लेके भी वहाँ आ रहा हूँ। वहाँ तो खैर मेरे पास ये भी इतना है कि ये खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। मैं किसी एक टेलीविजन प्रोग्राम में मैं उसका बेहतरीन सेलिब्रिटी शेफ। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल। पिछले साल रमज़ान में माशाल्लाह हमारे जो शो बिजनेस के बड़े बड़े जितने स्टार्स थे सब उसमें मौजूद थे। अच्छा। तो हमारा एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था और फाइनली जावेद शेख साहब को जो है ना, मैंने फाइनल में जावेद शेख को और इफ़त उमर को उनको मार दिया। और क्या कौन सी डिश थी? असल में हमारी जो अपनी जो बलूचिस्तान की डिशेस हैं या जो सिंध में हम ट्रेडिशनली जो चीज़ें पकाते हैं वो उसमें मुझे महारत थी, तो मेरे हिस्से में वो चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जीत भी गया। क्या बनाया आपने? कोई सब्जी टाइप थी? हाँ, ज़्यादातर जो गोश्त के जो चीज़ें होती हैं, आप रोस्ट कह लें, सब्जी कह लें, कबाब कह लें, टिक्के वगैरह कह लें, सालन की शेप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हिस्से में आई। चपली कबाब वगैरह मेरे हिस्से में आया बनाना के कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मुझे अयूब बीच में कहीं गायब रहे हैं आप काफ़ी अर्सा? नहीं, मैं ऐसा लगा क्योंकि एक आपका टीवी जब आप बिल्कुल छाओ और उसके बाद फिर वो एक गैप बीच में लगता है कि है, और फिर वो फिल्म आती है खुदा के लिए और बाकी सब। हाँ, वो डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम एक्टर्स जो है ना, कभी कभार आप एक ख़ास फ्रेम में आप फिट हो जाते हैं, आपको लोग उस तरह से देखना चाहते हैं, या आपको जो कास्ट करता है कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी कंपनी, कोई भी चैनल, वो आपको एक सर्टेन रोल में आपको देखती है कि अच्छा अगर ये रोल है तो ये अयूब से ही करवा लें, अदरवाइज़ फिर वो किसी मुख्तलिफ करेक्टर्स में आपको आजमाते नहीं हैं। तो हमारी एज एन एक्टर बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें आजमाया जाए, मुख्तलिफ करेक्टर्स में हमसे काम लिया जाए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपका रोज़ आप किसी न किसी चैनल में आपको नज़र आते हैं, किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में आपको नज़र आते हैं, वो अपने आप को शो कर रहे होते हैं कि जी मैं मौजूद हूँ, मुझसे काम करना है। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं जाके किसी का दरवाज़ा नॉक करूँ कि जी प्लीज़ आपने मुझसे, तो अगर नहीं होता तो नहीं होता, फिर मैं आराम से घर बैठा रहता हूँ। नहीं तो आप ज़्यादातर किरदार जो हैं आपके वो तो विलन और ऐसे, हाँ, विलन के नेगेटिव रोल्स वो मैंने बहुत ज़्यादा किए। अभी एक मैंने कोई माजरत अयूब भाई, आपका माशाल्लाह हुलिया और आपका ऐसा कुछ वो है रोजगार किस्म का कि आपको रोल ही ऐसा मिलेगा विलेन को। नहीं, वो गलत कह रहा हूँ। अब देखिए ना, मुझे आप बताएं, आपको मुझे नहीं हो सकता आपने किया हो, लेकिन मैं आपकी जैसी शख्सियत है, मैं आपसे कहूँ कि इस शख्सियत का कोई भोला भाला सा सीधा सादा सा, तो आपकी तो माशाल्लाह मूछें स्टाइल आपका पूरा वो। डॉक्टर साहब वो बात तो आपकी ठीक है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अदनान वाई कुरैशी जी, और फिर अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन की एक कंपनी भी है, प्रोडक्शन कंपनी भी है, तो वो मुझे किसी एक रोल में लेना चाह रहे थे। तो बड़ी आपस में उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई कि क्या किया जाए, और करना भी अयूब भाई ने है, लेकिन इसको बहुत ही सॉफ्ट रोल है और बहुत ही धीमा रोल है, ये कैसे करेगा ये? तो डायरेक्टर बड़ा बजिद था अदनान वाई, उसने कहा कि नहीं, ये कैरेक्टर जो है ना अयूब भाई से ही करवाना है। ठीक। और आप यकीन करें, मुझे पहले 1-2 दिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल मुझे पेश आई
कि मैं उस रोल को किस तरह से करूं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अदनान भाई को कि उसने जिस तरह से मुझसे काम लिया। अच्छा, वो क्या किरदार था? वो आपके इस चैनल पे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, लेकिन वो सॉफ्ट विलन नहीं? नहीं, विलन तो कहीं पे भी नहीं। रोमांटिक अलबत्ता थोड़ा थोड़ा सा कहीं है। अच्छा। हाँ, और ये सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, रोमांटिक बनना। अच्छा वाह वाह, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बयान करें कि हमारे बहुत से मेहमान यहाँ पे आए गुजरे दिनों में, और ख़ास तौर पे आप जैसी शख्सियत जिसने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं फ़नून लतीफ़ा के, मिला जुला तासुर मिला। यानी काजी वाजिद साहब आए, शकील साहब तशरीफ़ लाए, और बहुत सारी शख्सियत आई इसमें। यानी जो पहले दौर था उसके भी आए, फिर अभी फैसल कुरैशी साहब आए, बाकी लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि ड्रामा आगे जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ड्रामा नीचे जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि बिगाड़ का सबब है, कुछ कहते हैं कि ये जो है ये यही है जो लोग देखना चाह रहे हैं, मसाला। हाँ, ये जो आखिरी वाली बात है डॉक्टर साहब आपकी कि यही है जो लोग देखना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद हम ड्रामा को समझे ही नहीं कि बेसिकली ड्रामा है क्या। अगर हम ड्रामे को समझेंगे, ज़ाहिर है, देखें डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हुए इंसान ज़रा थोड़ा सा मोहतात भी होता है कि जिस तरह का आप एक सवाल करते हैं, फिर बंदा सोचता है कि डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है इसको किस तरह से जवाब दिया जाए। तो बेसिकली जो ड्रामा है, आप पिछले अदवार में चले जाएं, अगर वो लिखा गया है, अगर वो बोला गया है, अगर वो परफॉर्म किया गया है, तो ड्रामा अब वो ड्रामा नहीं है। आप जितने चैनल्स उठा के देख लें, ड्रामा वो नहीं है या माशर वो नहीं है? देखिए, ड्रामा वो नहीं है। अच्छा, देखिए, ड्रामा कौन दिखाएगा? लिखने वाला, पढ़ने वाला और परफॉर्म करने वाला। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं दूंगा अपने स्क्रीन पे, तो इसका मतलब ये कि मैंने खुद अपने व्यूअर को बिगाड़ा है। तो मेरा ये ख्याल है। लेकिन जो लिख रहा है, एक शख्स मिसाल के तौर पर लिख रहा है, तो वो तो अपने दौर के लिहाज से लिख रहा है ना। अगर मैं आपसे कहूँ आज के अयूब भाई, आप बानो खुदसिया का ड्रामा करें कोई, कता कलामी माफ, मेरा ख्याल है कि लिखा नहीं जा रहा, लिखवाया जा रहा है। ठीक। तो जब लिखवाया जाएगा ना, अगर आप ये कहें कि जनाब ये आपने इसको यूं लिखना है, क्योंकि आज आपने वो चैनल देखा है, उस मुल्क का आपने वो चैनल देखा है, आप वो चीज करें, आप यकीन करें उसमें मार कुटाई हो रही थी, औरतों को मारा जा रहा था, जुल्म हो रहा था। एक वक्त तो ये भी था कि जनाब जो पहला सीन हो, पहले सीन में ही एक औरत को मार पड़ रही है। हाँ, देखिए ड्रामा उठेगा वहां से। आजकल जो बात की जाती है वो यही की जाती है कि जनाब रेटिंग कहाँ पे आ रही, किस सीन पे, किस जगह पे कोई रेटिंग आ गई। जनाब यहाँ पे जब इस लड़की को मार पड़ी, जब मियाँ ने अपनी बीवी की खूब कुटाई की, तो जनाब वहाँ पे ये ड्रामा ये उठ के गया। अब अल्फाज यूँ इस्तेमाल होते हैं, ये ड्रामा ये इस जगह पे आ गया। तो बात यह है कि शरशोर मचाना, उधम मचाना, धमा चौकड़ी करना, इससे हम रेटिंग हासिल करते हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं सर, चाहे झूठ बोल के। तो ड्रामा जो बानो कुदसिया का ड्रामा, जो इशफाक साहब का ड्रामा, जो इस्लाम अमजद का ड्रामा, जो मंटो का ड्रामा, वो ड्रामे तो सर ख़त्म हो गए। अभी अगर आप मंटो को कहेंगे जनाब मुझे 6 दिन में सीरियल चाहिए, आपको लिख के देगा? आप बानो कुदसिया को कहेंगे आपा मुझे 10 दिन में सीरियल चाहिए, आपको लिख के देगी? या इशफाक साहब आपको घर में घुसने देगा? आपको घर में भी नहीं घुसने। या खुदा की बस्ती जनाब आप लिख के दे दे, आपको बिल्कुल। अभी तो आप किसी राइटर के पास है, बहुत ही माफी के साथ। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ये जब लोग हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे और भाई भी बैठे हुए हैं, और मैं ये अक्सर जब पूछता हूँ, आप लोग ड्रामा देखते हैं ना सब? अच्छा, ड्रामे में जब पिटाई हो रही होती है तो वाकई आप लोग दिखते हैं ना वो पिटाई? मैं ये कहूँ, अगर कल हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए थे कल की महफिल में ना, उन्होंने उनसे कल जी अली साहब आई हुई थी। हाँ। तो मैंने यहाँ पे पूछा, कल बड़ा मजेदार सवाल हुआ। मैंने कहा जी फर्ज करें, मैंने जी अली साहब से कहा, मैंने कहा आप अगर कोई ऐसा हो, मैं अभी आपसे कहूँ तो आप इस क्राउड, ये जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, इनको रुला देंगे? उन्होंने कहा मैं रुला दूंगी। अच्छा, बड़ा मैं कल की बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो मेरे भाई बैठे हुए थे पीछे, मैंने कहा भाई अगर फर्ज करें मैं इनको कहूँ कि ये आपको रुलाएं और आपको पता हो कि ये इस वक्त ये दावा अदाकारी कर रही हैं, हाँ। आप रोएंगे? तो उन्होंने कहा मैं रो पड़ूंगा। बहुत ही कमजोर दिल का बंदा। अच्छा, नहीं वाकई। अच्छा,
तो नहीं, तो आप जब ड्रामे में ऐसे सीन आते हैं तो औरतें रोती हैं, आप लोग रोते हैं? रोते हैं ना, आप भी रोती हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, औरतें वाकई रोती हैं। आप ये देख लें कि जब ये किचन में काम कर रही होती तो उनकी जो है ना वो सर जो है, मुंडी जो है वो बाहर टीवी को देख रही होती। ठीक है कि जनाब आप उसको, क्योंकि हमने उनको इस पे लगा दिया, हमने सास बहू वाले झगड़े में इनको लगा दिया, क्योंकि वो अपने आप को फील करती हैं उसके बहुत करीब करीब। अक्सर ड्रामों में सास बुरी होती है या बहू बुरी होती है? मेरा ख्याल है कि अक्सर ड्रामों में सास ही बुरी होती है। सास फिर जब बहू जब सास बनती तो फिर वो बुरी हो जाती है। अच्छा, और आपका क्या किरदार होता है बीच में? अगर आप हैं ड्रामे में, हाँ, तो आप यानी साजिश आप कर रहे हैं या साजिश एक और कर रही है और आप उसका हिस्सा, यानी क्या है मसाला, क्या है आजकल ड्रामों का? आजकल का नहीं, जो मर्द है ना सर, वो मेरे ख्याल से कोई सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ होता है बेचारा, एक मजलूमियत का शिकार। अच्छा, हाँ, मतलब अगर वो एक बड़ी एज का है तो वो कभी अपनी बेगम को समझा रहा होता है, कभी बेटी को समझा रहा होता है, कभी बहू को समझा रहा है, क्योंकि गेम जो है सारा फड्डे का जो महवर है, अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ वो खवातीन ही है। इसलिए खवातीन जो है उस ड्रामे को ज्यादा पसंद करती है। मर्द तो बेचारा एज अ फिलर है वहां पे, अबू आए अबू गए, दादा आए दादा गए, दादा ने और कुछ भी नहीं करना होता, वो सिर्फ एक जो है ना एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते। आप देख लें, कभी कोई ऐसे कोई ड्रामे का हिस्सा वो नहीं बना। अच्छा, इसके नतीजे में खवातीन पावरफुल हो रही है माशरे में? पावरफुल ड्रामे की हद तक, वैसे नहीं, वैसे ड्रामे की हद तक खवातीन पावरफुल है। वैसे मैं समझता हूँ कि उस तरह से नहीं, अगर ड्रामे में उनको वो पूरा कंट्रोल मिल रहा है कि वो पूरा घर और पूरा माशरा खवातीन ही चला रही हैं, तो हकीकी जिंदगी में नहीं हो रहा। देख, अब आप मुझे जो है ना वो, क्योंकि चैनल नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यानी फिर इसका मतलब है कि वो जो दिखा रहे हैं वो हकीकत से दूर है। वो हकीकत से दूर है सर। अच्छा, देखिए, वो एक हद तक मैं ये कहता हूँ, हमारे मुआशरे की कहानियां तो हैं, ठीक है, हमारे घरों के अंदर जुल्म भी है, झगड़े भी हैं, हमारे घरों के अंदर मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके पास और भी तो बहुत कुछ है, आपके पास और भी तो बहुत कुछ है। आप हर घर में क्यों घुस रहे हैं? घर की कहानियों में क्यों घुस रहे हैं? आप घर की कहानियों से बाहर निकल के आप बाकी जो हमारे माशरती जो सिलसिले हैं, आप उनको थोड़ा सा, उनको भी तो ब्रेक दें, उनको भी कोई खूबसूरत सी कोई कहानी दिखाएं। आप नॉर्दर्न एरियाज में लेके जाएं, आप बलूचिस्तान लेके जाएं, आप वहाँ की कोई अच्छे कोई ड्रामे का जो कैनवस है वो बड़ा करें, उसको बड़ा करें, आप महदूद ना करें। उनको आप महदूद कर दिया, इसलिए अब इनको उन ड्रामों के अलावा और कोई ड्रामा नजर नहीं आ रहा। ये चेंज करना पड़ेगा आपको, मुझे और हमारे इस चैनल। इनको कम से कम को एक आध सेगमेंट को, एक आध दिन को ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे इशफाक हुसैन साहब के जैसे ड्रामे हों, जहाँ पे बानो कुदसिया साहिबा के ड्रामे हों, जहाँ पे ओरिया मकबूल जान अब्बासी के हों, आपके हों, अमजद इस्लाम अमजद के हों, और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास, अमर जलील के हों, अब्दुल कादिर जोनेजो को हों, क्या नाम है शाह साहिबा का, हसीना मोइन साहबा हो, नूरुल शाह साहिबा हो, तो उनके प्लेस खत्म हो गए हैं, वो ड्रामे हैं नहीं। अच्छा, ये भी तो एक बात है ना, मतलब मैं मिसाल के तौर पे, मैं आज से 20-25 साल का एक ड्रामा जो उस दौर के लिहाज से लिखा गया था जी, और गोल्डन एज हम उसका कहेंगे। अच्छा, वो ड्रामा अगर आज बनाऊं मैं, ये दिखाऊं, तो क्या ये लोग देखेंगे? मिसाल के तौर पे मैं खुदा की बस्ती, या बिल्कुल देखेंगे सर, तन्हाइयां, आप तन्हाइयां बना लें। अच्छा, मेरे ख्याल हसीना मोइन साहब का लिखा हुआ, जी हाँ, लोग देखेंगे। वारिस भी देखेंगे, बिल्कुल। आप जेर जबर पेश बनाए, लोग देखेंगे। आप तीसरा किनारा दोबारा से बनाए, लोग देखेंगे। आप वारिस बनाए, लोग देखेंगे। आप झोंक स्याल बनाए, लोग देखेंगे। आप दीवारें बनाए, लोग देखेंगे। आप छोटी सी दुनिया बनाए, लोग देखेंगे। आप चाकर आजम बनाए, लोग देखेंगे। आप अपनी बहनों से पूछता हूँ ना, ये जो आप लोगों ने पुराने ड्रामे देखे हुए हैं ना, यकीनन देखे हुए हैं, वारिस किसने देखा है? वारिस, अच्छा, वारिस दोबारा बनाए, आप लोग देखेंगे? नहीं, उसके मुकाबले में एक औरत की खूब पिटाई हो रही है, उसकी सास मार रही है उसको, वो नए तर्ज से बनाए तो जरूर देखेंगे। नहीं, आज के हिसाब से बनाए, वारिस ही बनाए, मगर आज के हिसाब से बनाए तो देखेंगे। देखेंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन नए लेटेस्ट उससे जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आज के एक्टर्स होंगे उसमें, आज के एक्ट्रेसेस होंगी। कहानी पुरानी है मगर तरीका वही है। कहानी पुरानी तो नहीं दौर है ना,
उसमें वही पुराना जुल्म है मगर नए तरीके से है। अच्छा, तो देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा, यानी एक वक्त में भी जा रहा हूँ, यानी मतलब ये है कि आप मतलब ये हुआ कि आज अगर वारिस बनाए तो चौधरी हशमत जो हैं उनके पास मतलब उनकी जो धमकी है वो सिर्फ उस्ताद तक ना हो स्कूल के, बल्कि उस इलाके का MNA, MPA, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट, वजीर, वो सब हाजिरी दे रहे हो कि भाई बिल्कुल मतलब उसको, क्योंकि मुझे उस दिन बात भी हो रही थी, कभी कभी ऐसा लगता है कि उस दौर में जो लिखा गया है शायद वो आज हमें नजर आ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, उसमें यह नहीं कि उस दौर में अगर जो चीजें हो रही थी तो वो पॉलिसी को देखते थे। हाँ।